अभी तक हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब जो आज का वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि 8051 में प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 8051 में प्रोग्रामिंग करने के लिए हम या तो असेंबली लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं या सी लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके लिए हमको सिमुलेटर्स का उपयोग भी करना पड़ेगा। तो कैसे करना है ये हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग देगा, पर उसको आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से पढ़ेंगे कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है 8 बिट का एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है। इसमें मुख्य रूप से 4 KB ऑन चिप ROM प्रोग्राम स्टोरेज होती है। ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी, जिसमें 4 KB की मेमोरी होगी और उसमें प्रोग्राम स्टोरेज होता है। रैम इसकी होती है 128 बाइट्स की। 4 इसमें पोर्ट्स रहेंगे, IO P0 P1 P2 P3, और 16 बिट के टाइमर्स और कंट्रोलर्स हैं, और एक UART स्पेशल कम्युनिकेशन के लिए होता है। इसके अलावा जो है, हम जो आगे प्रोग्राम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी प्रोग्रामिंग में निमोनिक्स या इंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं, या DPTR, डायरेक्ट पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, मूव, ऐड कमांड्स आदि क्या होते हैं। तो इसके लिए अलग से वीडियो बना है और उसमें आप देख सकते हैं कि इनके आर्किटेक्चर कैसे हैं और निमोनिक्स क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। यदि आपको पता है तो ये वीडियो आगे है कि निमोनिक्स की सहायता से जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, चाहे असेंबली लैंग्वेज में चाहे सी प्रोग्राम में, उसको रन कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे। चलिए, अब आता है सिमुलेटर। सबसे पहले है सिमुलेटर होता क्या है। तो सिमुलेटर जो एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर या मोबाइल पर उसको हार्डवेयर को, मतलब एक जगह हमको 8051 का ट्रेनर बोर्ड है उसको सिमुलेट करेंगे, मतलब बनाएंगे कृत्रिम रूप से सॉफ्टवेयर पे, तो वो वही कार्य करेगा जो कि एक ट्रेनर बोर्ड जो कि लैब में होता है वो करता है। तो मुख्य रूप से जो पॉपुलर 8051 सिमुलेटर जो होते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। पहला केल माइक्रोविजन, दूसरा एडसिम 51, MCU 8051 ID और प्रोटस। तो इनमें से बिगिनर्स के लिए यहाँ पर रिकमेंड किया हुआ है कि एडसिम 51 और केल म्यू विज़न ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम चाहें तो कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो केल म्यू विज़न के बारे में लिखा हुआ है कि ये वाइडली यूज़ किया जाता है और ये सपोर्ट करता है सी को और असेंबली लैंग्वेज। जैसा मैंने पहले बताया है कि प्रोग्रामिंग हम सी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं और असेंबली लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग के लिए सपोर्ट करेगा जब हम 8051 माइक्रो प्रोग्रामिंग करेंगे। दूसरा है एड51, ये भी फ्री है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया सिमुलेटर, और इसके द्वारा हम पेरिफेरल्स को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा MCU 8051 ID, ये भी ओपन सोर्स सिमुलेटर है और उसको भी हम प्रोग्राम के यूज़ कर सकते हैं। प्रोटस भी है और ये भी, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर ये फ्री नहीं है। चलिए, अब सेटअप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसा आपको पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम चलाते हैं कंप्यूटर में तो उसको हमको सेटअप करना पड़ता है, मतलब तैयार करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे तैयार अपने कंप्यूटर में चलाने के लिए? पहले उसको डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल यूर चूजर सिमुलेटर, एग्जांपल केल, म्यू विज़न और एडसिम। जो भी हम सिमुलेटर चलाना चाहते हैं तो उसको पहले डाउनलोड करेंगे साइट पर जाके, फिर उनको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद कन्फिगर करेंगे। सिलेक्ट द 8051 सिमुलेटर वेरिएंट्स AT89C51 इन सिमुलेटर सेटिंग। तो सिमुलेटर की सेटिंग में जाकर AT89C51 जो कि इस प्रोग्राम इस माइक्रो कंट्रोलर है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। मोस्ट आइडियाज फॉलो यू टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड टारगेट। तो पहले डाउनलोड इंस्टॉल करना है, फिर कन्फिगर करना है और उसका नया प्रोजेक्ट में जाएंगे और हमारा नए प्रोजेक्ट में अपना प्रोग्राम लिखेंगे। इस प्रकार से हम जो है इसको तैयार कर सकते हैं। अब ये आपको पिक्चर में एक सैम्पल प्रोग्राम दिखाया गया है। ये क्या है? ये असेंबली में भी लिख सकते हैं और हम सी में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम सैम्पल रूप से दिखाया गया है। वो क्या है? वो ब्लिंकिंग ऑफ एन एलईडी को ब्लिंक करा रहे हैं और पोर्ट 1 पे, मतलब उसके पिन नंबर 0 पे, P1.0 मतलब पोर्ट 1 के जो एलईडी है पोर्ट 1 के 0 बिट पे लगी हुई है, तो उसको हम ब्लिंक करा रहे हैं। तो यह प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी हमें प्रोग्राम समझना नहीं है, हम इसको जब भी असेंबली लैंग्वेज, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ असेंबली लैंग्वेज है तो असेंबली लैंग्वेज लिखा है, इसको हमको सिंपली यहाँ पर कॉपी बटन दबाना है और कॉपी हो जाएगा और उसको वहाँ जाकर सिमुलेटर में पेस्ट कर देंगे।
और अगर हमको सी में यूज़ करना है तो जैसे सी में यहाँ दिख पा रहे हैं, हम सी में ये प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। तो जो भी हम असेंबलर यूज़ करेंगे, चाहे सी में चाहे माइक्रोप्रोसेसर में, उसको हम ले जाके उसको वहाँ जाकर पेस्ट कर देंगे। अब जब ये कार्य हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को कंपाइल और सिमुलेट करेंगे। तो कंपाइल और सिमुलेट आपने शायद पहले प्रोग्राम चलाए होंगे, कभी प्रोग्रामिंग की होगी और सिमुलेट किए होंगे प्रोग्राम सी के, तो आपको पता होगा कि कैसे करते हैं। तो अगर हम असेंबली में प्रोग्रामिंग करते हैं तो इन केल यूज़ द असेंबलर A51। तो अगर हम केल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो A51 उसको हमको असेंबलर में सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो प्रोग्राम रहेगा उसको ASM फाइल के रूप में सेव करना पड़ेगा। और इन एड सिम51 में भी जो है एड 51 में लोड ASM को डायरेक्टली अपन सिमुलेटर में उसके बाद हम उस फाइल को लोड करा सकते हैं। अब अगर हमने सी में प्रोग्राम लिखा है, मान लो तो सी में प्रोग्राम कराना है तो उसके लिए सी में अपन फाइल को सेव करना पड़ेगा और जो कंपाइलर है उसमें C51 कंपाइलर यूज़ करते हुए हम सी पे प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं, उसका लोड करा सकते हैं प्रोग्राम को और फिर रन करके हम उसको रन करा सकते हैं। तो ये अपन प्रोसीजर सी कंपाइल एंड सिमुलेट करने के लिए है, तो चाहे वो सी में आप प्रोग्राम लिखे जाए असेंबली में। अब आता है डीबग एंड टेस्ट। Debug and test can use the simulator's debugging tool, exam breakpoints, watch windows, etc. तो ये सब इसके प्रोग्राम डिबग करना या टेस्ट करना आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देख पा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कोड को लाइन बाय लाइन वो डिबग करता है। और जब वो डिबग हो जाएगा और टेस्ट हो जाएगा, ओके हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को हम P1, क्योंकि हमने पोर्ट P1 पर 0 बिट पे हमने LED ब्लिंक कराई है तो हम उसको चेक कर सकते हैं, ए एक्यूमुलेटर को चेक कर सकते हैं या स्टैक पॉइंटर को चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस बाकियों को भी हम को भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये जो है प्रोग्राम को टेस्टिंग करने का काम है। अब एग्जांपल वर्क फ्लो इन केल माइक्रोविजन। अगर हम केल माइक्रोविजन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या स्टेप्स हैं। स्टेप्स ये हैं कि वो पहले ओपन केल विज़न को ओपन करो, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट में जाओ, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करो, फिर उसमें वेरिएंट 8051 को सिलेक्ट करने के लिए 8089C51 सिलेक्ट करेंगे माइक्रो कंट्रोलर का। उसके बाद अगर हम सी में सेव करने आए तो .c और ASM में सेव करने आए तो ASM मतलब असेंबली फाइल में सेव करेंगे तो प्रोग्राम की एक्सटेंशन .asm देंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए प्रोजेक्ट में जाएंगे, बिल्ड टारगेट करेंगे और उसके बाद डिबगिंग करने के लिए डिबग स्टार्ट स्टॉप डिबग करेंगे तो ये डिबगिंग हो जाएगी। और उसके बाद अब इसको हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, सिमुलेट कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे रिजल्ट को। टिप्स क्या है, इसके टिप्स दिए हुए हैं इसमें कि सिंपल प्रोग्राम स्टार्ट सिंपल। अगर हमको सीखना है तो हमको कम कठिन चीज़ों से स्टार्ट नहीं करना है, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने हैं और डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से पढ़ना है इनके बारे में और इंस्ट्रक्शन सेट की जानकारी ज़रूर प्राप्त करनी है और पेरिफेरल की जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर हम उनके रियल सिनेरियो में टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था कि प्रोग्राम कैसे लिखना है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में और उनको किस प्रकार सिमुलेटर में टेस्ट करना है। तो जब कभी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो 805 माइक्रो कंट्रोलर में तो प्रोग्रामिंग सीखने के बाद उसको चेक करना या टेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा ये समझ में आएगा और हम कर पाएंगे। अच्छा, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। धन्यवाद।